कलयुग के इस अवसरवादी व धोखेबाज दुनिया में कोई किसी का नहीं है, वह चाहे कोई अपना सगा हो या अपने कोई सगा रिश्ते वाला ही क्यों ना हो। अगर आप अपना सगा समझकर अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो यकीन मानिए निश्चित ही आप धोखा खाने वाले हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला बड़ा मामला बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के उपाध्यायचक गांव के निवासी रिटायर्ड व विकलांग बिजली कर्मी के साथ हुई, जिनकी हाईवे के किनारे लंबे सड़क पर करोड़ों की कीमती जमीन को रिश्ते में लगने वाले पट्टीदार भाई ने धोखे से विश्वास में लेकर कब्जा किया। और जब विकलांग भाई कब्जा जमाए अपने पट्टीदार भाई से जमीन छोड़ने की बात करता है तो कब्जा किए दबंग व धोखेबाज भाई बवाल करते हुए विकलांग भाई व उसके परिवार से मारपीट करने को आमदा होता है। बताते चलें कि पूरा मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के उपाध्यायचक गांव का है, जहां के पुश्तैनी निवासी व रिटायर्ड बिजली कर्मचारी ब्रह्मानंद उपाध्याय को उभाव थाना क्षेत्र के हल्दीरामपुर गांव के सोनबरसा पूर्वे के बलिया बेलथरा रोड नेशनल हाईवे पर लंबे सड़क 5 बीघा जमीन वारिसे में मिली थी। बताते चलें कि रिटायर्ड बिजली कर्मचारी ब्रह्मानंद उपाध्याय के संतान के रूप में कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 5-6 बेटियां ही थीं। लिहाजा उनकी करोड़ों की कीमती जमीन को देखकर उनका पट्टीदार भाई ही करता था। वहीं उक्त नवरसे की जमीन के बगल में हरिजन बस्ती है, जो कि अपना पक्का निर्माण करा लिए है और आशंका थी कि ब्रह्मानंद उपाध्याय की जमीन में घुसकर निर्माण करा सकते हैं। इसी बात को लेकर पट्टीदार भाई ने एक दिन ब्रह्मानंद उपाध्याय से जमीन की बाउंड्री वाल कराने की बात कही। वहीं ब्रह्मानंद ने मामले को समझते हुए अपनी जमीन की बाउंड्री वाल कराने हेतु पट्टीदार भाई को कुछ रुपए दिए। पट्टीदार भाई ने जमीन की बाउंड्री कराने के दौरान उसमें दीवार खड़ी कर उस पर टीन शेड और पशुओं को चारा खिलाने हेतु नाद चरण सहन लगा दिए। धीरे धीरे ऐसे करते करते ब्रह्मानंद की लगभग 1 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं जानकारी मिलने पर ब्रह्मानंद उपाध्याय ने जब इसका विरोध किया तो पट्टीदार भाई से जमीन छोड़ने की बात कही तो इस बात को लेकर मुकर गया और जमीन नहीं छोड़ने से साफ इनकार किया। ब्रह्मानंद ने इस पूरे मामले से एसडीएम बेलथरा रोड को अवगत कराया। एसडीएम बेलथरा रोड ने कब्जा हटाने के लिए स्थानीय उभाव थाना पुलिस को जेसीबी के साथ मौके पर भेजा। मौके पर पहुंची उभाव पुलिस ने जब जेसीबी से कब्जा हटाना शुरू किया तो दबंग कब्जेदार जेसीबी के आगे लेट गया। हंगामा मचाते हुए कब्जा हटाने से मना कर दिया। इस पर हंगामे और बवाल के बाद स्थानीय थाना पुलिस बल का कर कब्जा हटाने के बजाय मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। दबंग कब्जेदार दबंगई करता रहा। बहरहाल विकलांग ब्रह्मानंद उपाध्याय मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मैं न्याय के लिए और अपनी पत्नी व बेटियों के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूँ, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं ब्रह्मानंद उपाध्याय चक्कर रहने वाला हूँ, यहीं करमोथा के बगल में है और मेरी ज़मीन सोनबरसा में पड़ती है थोड़ी हमारे नाम से 4 बीघा करीब। और चचेरे भाई हमारे सब जो हैं वो अनावश्यक रूप से कब्जा करके उसको दखल करना चाहते हैं और मैं दौड़ कर शासन और प्रशासन के पास दौड़ता हूँ उसको कि हमको कब्जा मुक्त करा करके और हमको दिया जाए ताकि मैं उसमें कुछ काम कर सकूँ। कहीं सुनवाई नहीं हुई? आप इतने देर दौड़े? कहीं नहीं सर। अच्छा, तो फिर कैसे वो लोग कब्जा कर लिया आपकी ज़मीन में? अब वही लड़कियां सब गई तो एडीएम साहब कहे कि ये 134 की क्या करा लो और उसमें क्या सुविधा रहेगी शासन को मतलब। अब आप क्या चाहते हैं? अब वही हम दौड़ करके डीएम साहब के मिले हैं। हम तो नहीं, हमारी लड़कियां सब गई थी। अब चलने लायक हम हैं भी नहीं सर, हम इधर उधर जा पाएंगे। हाँ सर, मैं कुसुम तिवारी श्री ब्रह्मानंद उपाध्याय की बेटी बोल रही हूँ। हम मतलब मेरी ज़मीन है वहाँ हल्दीरामपुर में, सोनबरसा गांव, मेरे पापा के नाम से। वहाँ पे मेरे पापा के चचेरे भाई कब्जा किए हुए हैं, वहाँ पे अतिक्रमण चल रहा है सर। हम उन लोगों को खाली करवाना चाहते हैं। आए दिन धमकी हम लोगों को दी जा रही है। वहाँ जाने पे गाली गलौज, मारने की धमकी, ऐसा सब किया जा रहा है। खाली करने प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों के पास। कोई हम लोगों का सपोर्ट नहीं दे रहा है सर। क्या करें हम लोग, बताइए। क्या चाहते हैं? हम लोग उसको खाली करवाना चाहते हैं सर।